नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो अलंकार से संबंधित रहेगी। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है, शब्दालंकार कितने हैं? तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में हम देखते हैं 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, जो शब्दालंकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। शब्दालंकार 6 होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ताभास अलंकार और चित्रालंकार। ये 6 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिनांशुक मीऊ में अलंकार है, यानी ये जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन हम देखें, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। अब देखिए यहाँ पर जो चिनांशुक मीऊ इव लिखा है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। व्याख्या के माध्यम से हम देखें तो इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। अब ये उपमेय क्या है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जो होता है जिससे तुलना की जाती है ना। और साधारण धर्म यानी इन दोनों में क्या समानता है? उपमेय में और उपमान में। और वाचक शब्द होता है, जो वाचक शब्द क्या है इन दोनों में जो समान धर्म बता रहा है उसके लिए वाचक शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है। तो ये चारों तत्व होते हैं उपमा अलंकार में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए वाला, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपमा प्रयोग में सर्वातिशायी कवि है, यानी उपमा प्रयोग के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भारवी, माघ, दंडी या कालिदास। तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा, कालिदास जी। व्याख्या देखें तो उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास जी। अगला क्वेश्चन। वर्णों की समानता होने पर अलंकार होता है, यानी वर्णों की समानता होने पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, यदि वर्णों की समानता है तो ए वाला आंसर हमारा हो जाएगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक सूत्र भी है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्यत्। इस प्रकार से एक सूत्र बनता है। व्याख्या हम देखें तो वर्णों की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। अब देखिए प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा, उपमा अलंकार का लक्षण है। व्याख्या हम देखें तो यह लक्षण जो है उपमा अलंकार का है। सूत्र क्या बनता है? प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा मेत्य विधीयते। ये इस प्रकार से एक सूत्र है। तो यहाँ सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नव पलाश पलाश वनम पुरा में अलंकार है, यानी ये जो श्लोक है इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या स्वभावोक्ति अलंकार। अब देखिए ये जो नव पलाश पलाश वनम है, यहाँ पर सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा, यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होता है। व्याख्या हम देखें तो इस उदाहरण में यमक अलंकार है, जैसे पलाश और पलाश इन दोनों का अर्थ भिन्न है, पराग और पराग इन दोनों का भी अर्थ भिन्न है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के 2 अर्थ रहते हैं। यमक अलंकार में 2 शब्द रहेंगे, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न रहेंगे और स्वभावोक्ति अनुसार, स्वभाव के अनुसार उसका वर्णन होगा। अलंकार का भी एक वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूं दोस्तों। हमारे जैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होगी वैसे ही मैं रस, छंद और अलंकार के वीडियो लाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 6 प्रकार का या 5 प्रकार का। तो जो अनुप्रास अलंकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो यहाँ पर डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्या विहीना पशु में अलंकार है, यानी इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन हम देख लेते हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या निदर्शन अलंकार। अब देखिए विद्या से विहीन जो मनुष्य है वो किसके समान है? पशु के समान है। तो हमने यहाँ पर उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया है। तो यहाँ ए वाला आंसर सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। व्याख्या यदि हम देखें इसमें रूपक अलंकार है, उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही है, और उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं, दंडी, मम्मट, आनंदवर्धन या भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि। व्याख्या हम देखें, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है और ये नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन,
सुक्तियों द्वारा अर्थ प्रतिपादन करने पर अलंकार होता है, यानी सुक्तियों के द्वारा हम अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है दृष्टांत अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, दीपक अलंकार या उपमा अलंकार। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी वाला, वहां पर होता है अर्थांतरन्यास अलंकार। सुक्तियों के द्वारा अर्थ प्रतिपादन करने पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, काव्य प्रकाश के लेखक कौन थे? ऑप्शन हम देख लेते हैं, मम्मट, कुंतक, आनंदवर्धन या पंडित जगन्नाथ। तो काव्य प्रकाश के जो लेखक है वो हमारा ए वाला आंसर से हो जाएगा, मम्मट। काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट है और इसमें कितने उल्लास है? 10 उल्लास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है, यानी एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण है, उनकी यदि आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन है छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या वृत्यानुप्रास। तो देखिए यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा, वृत्यानुप्रास होता है। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होने पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे एक अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो अ और क ये दोनों वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक ही है, कंठ, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत में एक धर्माभि संबंध बताने पर होगा। ऑप्शन है दीपक अलंकार, तुल्य योगिता अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या निदर्शना अलंकार। तो यहाँ पर ए वाला आंसर से हो जाएगा दीपक अलंकार। प्रस्तुत यानी सामने जो हमारे जो वस्तु है वो, और अप्रस्तुत जो हमारे सामने नहीं है, उसमें हम एक ही योग्यता बता रहे हैं, तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत में एक धर्माभि संबंध बताने पर दीपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः में अलंकार है, यानी ये वाले श्लोक में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, देखिए लिम्पतीव तमोंगानी यानी अंगों को अंधकार से युक्त कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से काजल की वर्षा हो रही हो। तो हम मानव शब्द यहाँ प्रयोग किया है, तो यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां उपमेय, उपमेय यानी प्रकृत अवस्था की, उपमान यानी अप्रकृत के साथ संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य संगीत कला विहीना तद भागधेयम परमम पशुनाम, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखते हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। अब देखिए साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वह किसके समान है? पशु के समान है। तो यहां पर हमने आरोप किया है, तो यहाँ ए वाला आंसर सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। इस उदाहरण में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नुपतति ही स्यंदने बद्ध दृष्टि, इसमें कौन सा अलंकार है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है दोस्तों, और कालिदास जी की नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वहां से ये श्लोक लिया गया है। इसमें अलंकार पूछा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में तुल्य योगिता, विशेषोक्ति, दीपक या स्वभावोक्ति। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी वाला, स्वभावोक्ति। स्वभाव के अनुसार वर्णन किया गया है, तो इस उदाहरण में स्वभावोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से गलत युग्म है। ऑप्शन देखते हैं, रसगंगाधर पंडित जगन्नाथ, ध्वन्यालोक महिम भट्ट, काव्य प्रकाश मम्मट या वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। तो देखिए यहाँ पर बी वाला आंसर गलत है, ध्वन्यालोक जो है महिम भट्ट ने नहीं लिखा है, ध्वन्यालोक जो रचना है वो आनंदवर्धन की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्व चाल्प विषयामति, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखते हैं, उपमा अलंकार, निदर्शना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या दृष्टांत अलंकार। अब देखिए ये जो श्लोक है ये रघुवंश से लिया गया है और रघुवंश का मंगलाचरण है। क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्व चाल्प विषयामति तितिर्षुर दुस्तरम मोहा दुडुपेनास्मि सागरम। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा, इसमें निदर्शना अलंकार है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थो ही कन्या परकीय एव प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन हम देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। तो देखिए ये वाले श्लोक में ए वाला आंसर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। व्याख्या हम देखें, इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है भवेत संभवानोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। अगला क्वेश्चन है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन हम देखें, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थांतरान्यास अलंकार या रूपक अलंकार। अब देखिए यहाँ पर ये सूक्ति के माध्यम से बता रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थांतरान्यास अलंकार है, सी वाला आंसर हो जाएगा। व्याख्या हम देखें,
इस उदाहरण में अर्थांतरन्यास अलंकार है, जहां सूक्तियों के माध्यम से अर्थ संपादन हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अलंकार सर्वस्व के लेखक है। ऑप्शन देखते हैं, रूपक, भामह, दंडी या रुद्रट। अब देखिए, जो अलंकार सर्वस्व है उसके लेखक, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, रूपक। अलंकार सर्वस्व के लेखक रूपक है। अगला क्वेश्चन, काव्यादर्श कृति है, तो काव्यादर्श किसने लिखा है? ऑप्शन देखते हैं, दंडी, भरत मुनि, रुद्रट या कुंतक। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए वाला, दंडी। काव्यादर्श किसकी कृति है? दंडी की कृति है। काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं? 3 परिच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, मम्मट की रचना है। ऑप्शन है, काव्यादर्श, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश या कुवलयानंद। तो मम्मट की रचना है, यहां पर आंसर हो जाएगा सी वाला, काव्य प्रकाश। मम्मट ने कौन सी रचना करी है? काव्य प्रकाश की रचना करी है। और काव्य प्रकाश में कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, कुवलयानंद किसकी रचना है? तो कुवलयानंद जो है जयदेव की, अप्पय दीक्षित की, दंडी की या रुद्रट की। तो यहाँ बी वाला आंसर हो जाएगा, अप्पय दीक्षित जी की रचना है। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक रचना है, तो ऑप्शन है, जगन्नाथ, भरत मुनि, भामह या आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक जो है डी वाला आंसर हो जाएगा, आनंदवर्धन की रचना है। ध्वन्यालोक में कितने उद्योत है? 4 उद्योत है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भामा की रचना है, तो आचार्य भामा की रचना है काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, कुवलयानंद या चंद्रालोक। तो आचार्य भामा की रचना ए वाला आंसर हो जाएगा, काव्यालंकार। काव्यालंकार में 6 परिच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, उच्छलत भूरी कीलाल शुशुभे वाहिनीपति। उदाहरण में अलंकार है। ऑप्शन देखते हैं, वक्रोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है वाहिनीपति। वाहिनी के यहाँ 2 अर्थ निकलेंगे। वाहिनी एक अर्थ में हम नदी अर्थ में देखें तो नदियों का स्वामी यानी समुद्र, और एक वाहिनी का अर्थ होता है सेना, यानी सेना का स्वामी यानी राजा। तो यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो डी वाला आंसर से हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार इसमें अभंग श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमोर्वशीयम किस पर आधारित है? गोपद ब्राह्मण पर, शतपथ ब्राह्मण पर, आरण्यक पर या सभी पर। तो यहाँ बी वाला आंसर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण पर। व्याख्या यदि हम देखें तो यह नाटक ऋग्वेद के 10वें मंडल तथा शतपथ ब्राह्मण के कथानक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, विक्रमोर्वशीयम का विदूषक है। ऑप्शन है, माणवक, गौतम, मैत्रेय या वसंतक। तो देखिए, विक्रमोर्वशीयम का विदूषक है, ए वाला आंसर हो जाएगा माणवक। विदूषक कौन है? माणवक है। अगला क्वेश्चन, उर्वशी कहां पर श्राप के कारण लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं, कल्पलता वन में, कुंजलता वन में, पुष्पलता वन में या गंधमादन वन में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी वाला, गंधमादन वन में। उर्वशी विक्रमोर्वशीयम की क्या है? नायिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अग्निमित्र के पिता का नाम था पुष्यमित्र, कार्तिकेय, नीलकंठ या श्रीहरि। तो अग्निमित्र के पिता का नाम था, ए वाला आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। अग्निमित्र के पिता का नाम पुष्यमित्र था। अगला क्वेश्चन, मालविका है। ऑप्शन देखते हैं, उज्जैनी की राजकुमारी, विदिशा की राजकुमारी, विदर्भ राज की राजकुमारी या कुंभलगढ़ की राजकुमारी। तो देखिए, जो मालविका है सी वाला आंसर हो जाएगा, विदर्भ राज की राजकुमारी है। मालविका जो है विदर्भ राज की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालविका अग्निमित्रम में विदूषक है। ऑप्शन देखते हैं, गौतम, माणवक, मांडव्य या वसंतक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए वाला, गौतम जो है विदूषक है मालविका अग्निमित्रम में। मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित है और जिसका विदूषक जो है वो है गौतम। अगला क्वेश्चन, अग्निमित्र की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, सुदक्षिणा, सुवर्णाक्षी, पद्मावती या ईरावती। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी वाला, अग्निमित्र की दूसरी पत्नी का नाम है ईरावती। मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र की प्रेमिका मालविका है तथा दूसरी पत्नी ईरावती है। अगला क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्रम में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन देखते हैं, वर्धा नदी का, चरणवती नदी का, पार्वती नदी का या ईश्वरी नदी का। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए वाला, वर्धा नदी का वर्णन है। इस नाटक में वर्धा नदी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, मालविका किसकी शिष्या थी? वसंतक की, ध्रुव सिद्धि की, गौतम की या गणदास की। तो यहाँ डी वाला आंसर हो जाएगा, मालविका जो है वो गणदास की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्यों में रम्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं, खंड काव्य, पद्य, नाटक या गद्य। तो देखिए, काव्यों में रम्य सी वाला आंसर से हो जाएगा, नाटक। काव्येषु नाटकम रम्यम। अगला क्वेश्चन है,
वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहा है, किसने कहा है? कुंतक ने कहा है, विश्वनाथ ने कहा है, आनंदवर्धन ने कहा है या भरत मुनि ने कहा है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए वाला, कुंतक ने कहा है। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानते हुए अपने ग्रंथ को वक्रोक्ति जीवित कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है उत्तरामचरितम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम या अभिज्ञान शाकुंतलम? तो यहाँ डी वाला आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में रीति है, कौन सी रीति है? लाटी रीति, गौणी रीति, वेदर्भी रीति या कोंकणी रीति? तो देखिए रीति जो है वो सी वाला आंसर हो जाएगा, वेदर्भी रीति है। व्याख्या हम देखें, इस नाटक में प्रसाद गुण है, गुण है प्रसाद, रीति है वेदर्भी और रस है श्रृंगार रस। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आज हमने संस्कृत साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन किया। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इसके बाद वाली क्लास में हमारी जो रहेगी वो नाटक में जो प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है उनका हम अध्ययन करेंगे, और इसके बाद नाटक के लक्षण और महाकाव्य के लक्षण इनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।